आज देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एरिया और वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। तो इसको आज क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला इसलिए बताएंगे आप लोग को बेसिक, कि बहुत सा बच्चे लोगों को कंफ्यूज कहीं न कहीं होते ही रहते हैं किसी न किसी जगह। तो आज हम उसका डिफिनेशन भी यानी कि उसका उत्तर भी लाए हैं और क्वेश्चन भी लाए हैं और कैसे बनता है उसके बारे में एक एक चीज़ बताएंगे आपको। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे हैं और देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर दोस्त नहीं है आपका तो दुश्मनों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो जन जन तक जाए। तो देखते हैं, ज़्यादा बातें अभी करना उचित नहीं है, हम लोग चलते हैं पहले इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने आए हैं। जैसे देखते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत के बारे में बहुत कन्फ्यूज रहता है सभी को, आयत कि आयत होता क्या है, कि कैसा होता है। तो मैं बता दूं आपको कि आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, RACTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक, तो आज देखेंगे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में कि ये आयत कहते किसको हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, क्या निकलता है, क्यों कहते हैं आयत। सो देखते हैं। देखिए क्या बताता है। आयत वह चतुर्भुज है। आयत क्या है? वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। देखिए क्या बोलता है कि आयत वह चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजा क्या होता है? एक आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होगी ये आमने सामने की भुजा, और प्रत्येक कोण जो होगा कितना डिग्री का बनेगा? तो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का बनेगा। समकोण के अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। ठीक, तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, कि ये जो आपका क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका आयत है। क्या है? ये आपका आयत है। ठीक, आयत मतलब रेक्टेंगल है। इसका ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है, और ये क्या है? इक्वल है। मतलब आमने सामने का कोण इक्वल होगा। आमने सामने का जो आपका भुजा है, इसको भुजा बोलेंगे। आमने सामने का भुजा जो है से इक्वल होगा, जिसको जो इसका कोण बनेगा तो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ जो बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री में समकोण बनेगा। क्या बनेगा? ये समकोण बनेगा। जी, आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बता दें कि लंबाई को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। ठीक, आपको उम्मीद करते कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी को। नेक्स्ट हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्रिएट कैसे होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछ दे, आयत का आपका क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल पूछ दे, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए आप। क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो लंबाई और चौड़ाई, ये जितना के अंदर का भाग है, ये आपका जितना भी अंदर का भाग है, इसे क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, ये जो जितना अंदर का भाग है तो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई गुना कर देंगे तो क्या आएगा? मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए आयत की लंबाई, अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और चौड़ाई दे दे, मतलब क्षेत्रफल दे दिया है, चौड़ाई दे दिया और लंबाई आपसे पूछ दिया है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो ये आयत की फार्मूला जो होती लंबाई, जो लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे? आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल जो है से और बटा में चौड़ाई। ठीक है, एरिया बाय ब्रेथ। ठीक ना, तो ये निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर आपको लंबाई दे दे और चौड़ाई पूछ दे, चौड़ाई, तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर लंबाई दे देगा तो चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई दे देगा तो लंबाई पूछेगा, और अगर लंबाई चौड़ाई दोनों दे देगा तब क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा? लंबाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दे दे कि आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? आयत का
परिमाप ज्ञात करें। तो आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। किसका क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। तो इसलिए बोल रहा है कि ये 2 यहाँ क्यों लगा 2, पहले 2 के बारे में समझ लीजिए। देखिए ये लंबाई और लंबाई दोनों इक्वल है और ये चौड़ाई दोनों इक्वल है। तो एक ये और ये दोनों का एक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, 2। तो 1 और 2, तो इसीलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसको लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, क्योंकि आपको ये बनाने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी पड़ेगा। हम इसके बाद क्वेश्चन के पर भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन जब तक आपको फार्मूला क्रिएट नहीं रहेगा, मतलब फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा, या फिर फार्मूला बनता किसके है, एरिया किसको कहते हैं, मतलब क्षेत्रफल किसको कहते हैं, लंबाई किसको कहते हैं, चौड़ाई किसको कहते हैं, अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ का मिस कर रहे हैं। आपको लंबाई, पहला देखिए क्या लंबाई, दूसरा चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सब आपको आना चाहिए। परिमाप भी आना चाहिए, परिमाप किसको बोलते हैं। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रंजीत क्लासेस चैनल पर ही मिलेगा। क्योंकि बहुत से हम यूट्यूबर के देखे हैं, बहुत लोग ये यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन इतना बेसिक देने का काम नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ में कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर ख़राब लगता है तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर ख़राब लगे तो और इससे बेटर देने का प्रयास करेंगे, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे दोस्तों के पास भी शेयर करने के लिए नहीं भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए ही। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जी। और इसमें कहीं भी डाउट आपको हो, कहीं भी, तो आप तुरंत लिखिए कि हमको यहाँ दिक्कत है, हम दोबारा उसको बताने का प्रयास करेंगे जी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अभी आयत देखे रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के बाद इसके बाद स्क्वायर देखेंगे या और कुछ देखेंगे, लेकिन अभी जो देखेंगे चलो स्क्वायर देखेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ को देखने से पहले एक चीज़ बात याद रखना चाहिए कि जो चीज़ आप एक बार पढ़ लिए, कोई भी चीज़ के पढ़िए तो आप उसको 2 बार पढ़िए, तुरंत फटाक से याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़ना है इसे। क्या बताता है कि आयत किसे कहते हैं, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। अब देखिए इसको, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। और आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कहता है, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई जी। तो आयत का लंबाई बराबर क्या था, परिमाप बटा 2, मतलब परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। परिमाप का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, पेरीमीटर इसको बोलते हैं। और आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। मतलब ये आयत की ही बारे में बता रहे हैं, वर्ग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आपको अगर पूछ दिया तो। अब आयत का विकर्ण अगर आपसे पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बटा, मतलब रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए क्या बोलता है, आयत की लंबाई बराबर रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया तो आपको निकालना है। आयत की चौड़ाई क्या होगा, आयत चौड़ाई का फार्मूला रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, और हाइपोटेनियस विकर्ण के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण के बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो कोई भी चीज़ को देखिए 2 बार रिपीट कीजिए। देखिए रिपीट करते हैं, आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। आयत की विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत की लंबाई बराबर रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक और लास्ट में देखिए क्या बताता है, आयत की चौड़ाई बराबर रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग वर्ग जी। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक
ठीक है, क्या बोलते हैं स्क्वायर। देखिए वर्ग वह चतुर्भुज है, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर तथा प्रत्येक समकोण प्रत्येक कोण जो है समकोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए भुजा में भी क्या है, ये वर्ग में भी क्या है कि वर्ग का वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर, मतलब ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आपस में सब बराबर है और प्रत्येक कोण जो है कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको ये भी भुजा आपका हो गया, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तो कितने भुजा हो गया, 4 भुजा, इसीलिए आपका ए स्क्वायर इसका होता है भुजा निकालने के लिए। ठीक है, अब भुजा का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा मतलब एरिया, भुजा गुने भुजा, आर्म इंटू आर्म यानी कि ए स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंडिकेट करता है, भुजा गुने भुजा। अगर क्षेत्रफल पूछ दे और भुजा भुजा दिया हुआ रहे तो आपका ए स्क्वायर लिख कर रख देते, अगर 4 दे 4 को 16 क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। आगे देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की अगर भुजा पूछ दे और क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछ दे तो क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, वर्ग की परिमाप अगर आपका भुजा दे और परिमाप पूछ दे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या है कि 4 इंटू भुजा मतलब इसको किस इंडिकेट करेंगे, 4a से इंडिकेट करने का प्रयास करेंगे, 4a से। ठीक, ये सब जो फार्मूला है, ठीक है ना, मतलब इसी का ये ऐसा नहीं कि अलग फार्मूला है, क्षेत्रफल एरिया मतलब क्षेत्रफल का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरिया, तो ये रूट अंडर ए, एरिया को ए से कर दिया, भुजा को ए से कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये भुजा में भुजा से गुना करेंगे तो भुजा स्क्वायर होगा, तो इसीलिए अब ये आगे देखिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये भुजा क्या बोलते हैं, आर्म, तो 4 प्लस ए गुना करेंगे तो 4a होगा ना, तो जी वही परिमाप का फार्मूला क्या होगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, आगे देखिए वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा आपसे पूछ दिया जाओ, दे दिया परिमाप, तो क्या लिखेंगे, परिमाप बटा 4, ये इसका फार्मूला होता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले 2 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होने का संभावना रहती है। देखिए वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा मतलब ए स्क्वायर, वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अगर विकर्ण भुजा दे दिया जाओ, विकर्ण पूछे तो वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा मतलब √2 इंटू भुजा, √2 इंटू ए। ठीक है, वर्ग की भुजा अगर आपसे पूछ दिया जाए, वर्ग की भुजा और विकर्ण दे दे आपसे, तो क्या होगा, इसका वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2, ये इसका फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रायंगल मतलब त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, मतलब 3 गो रेखा रहेगा जो बंद रहेगा उसी को त्रिभुज कहेंगे। जैसे एक ये आपका हो गया रेखा, एक ये हो गया और इसका बीच में क्या है, बंद है। ठीक है, तो उसी क्या बोलेंगे त्रिभुज। यहाँ से यहाँ वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, लंब मतलब लेंथ है। यहाँ से यहाँ वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब यहाँ से चीज़ क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस, यहाँ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लंब को क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, एल से, हाइपोटेनियस को एच से, ठीक है, और बेस को क्या बी से। ठीक, बी से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया होगा कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये लंब भी समझ में आ गया, कर्ण भी और आधार भी। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है। समकोण के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्षेत्रफल को एरिया, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ देते, क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ दे और लंब आधार कर्ण दे दे आपको,
तो क्या होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर पूछ दे और लंब आधार दे दे तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछ दे तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आप इसको बारीकी से अपने कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक है। बेसिक मतलब कहने का है कि अगर उसका जड़ मजबूत नहीं कीजिएगा तो आप जड़ मजबूत नहीं कीजिएगा, तना आपका मजबूत नहीं होगा। उससे पहले आपको जड़ मजबूत करना होगा, पानी देना होगा। तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, मिल कर पत्थर साबित होने वाला है। एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति का त्रिभुज कहते हैं। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर लंब गुने आधार प्लस कर्ण। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई भी चीज़ को पढ़िए डबल करके पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसको बार बार सुनते तो आपको बार बार सुनने से भी जल्दी याद हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखेंगे हम लोग घन किसे कहते हैं। घन के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो घन के अंग्रेजी में क्या बोलते थे, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। घन किसे कहते हैं, तो घन के बारे में बहुत कन्फ्यूज रहता है बच्चा लोग, बहुत, कि घन आखिर में होता क्या है, कैसा होता है, कितना कोण होता है, कितना उसका ये वॉल्यूम, मतलब कितना ये शीर्ष होता है, कितना सतह होता है, कैसा होता है, कैसा आकृति से घिरा हुआ रहता है, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए, वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। मतलब वर्गाकार, ये वर्गाकार आकृति से घिरा हुआ रहेगा, उसी को घन कहते हैं। अब देखते हैं घन में किनारा कितने होते हैं। घन में जो किनारा होता है से कुल 12 होते हैं। कितना होता है, 12 होते हैं। और शीर्ष की संख्या जो आपका है से 8 होते हैं। और सतहों की संख्या कितना होते हैं, 6 होती है। कितना होती है, सतहों की संख्या 6 होती है। मतलब कुल किनारों की कुल संख्या 12 और शीर्ष की संख्या 8 और सतहों की संख्या कितना होती है, 6 होती है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसको समझने के बाद। देखिए, यहाँ से यहाँ एक वर्ग बनाइए, वर्ग बन गया। एक यहाँ से यहाँ वर्ग बनाइए, वर्ग बन गया। इसको ये कर दीजिए, इसी को बोलते हैं कॉर्नर। ठीक, कॉर्नर बोलते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, तो ये जो है से आपका मतलब घन के किनारों के कुल संख्या कितना है, 12। अब कैसे 12 है इसे देख लेते हैं। काउंट कीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बताया है, 10 बताया, लेकिन हमारे क्या है, 12। तो कहीं न कहीं एक दो छूटा होगा, तो उसको सही से काउंट करते हैं। और हाँ, ये कुल संख्या 12 है, शीर्ष की संख्या 8 है, और ऐसे संख्या 6 है। ठीक ना। देखिए, तो कैसे होता है 12 कैसे 8 होता है, समझिए, पहले ध्यान से समझिए। देखिए, 12 पहले शीर्ष की संख्या समझे, शीर्ष का कितना होता है, शीर्ष से पहले से। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 6 7 8, ये शीर्ष हो गया। अब देखिए ये सतहों की संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतह हो गया। अब 12 कुल किनारा 12 गो है। अब बताइए कैसे 12 गो है, तो आप काउंट कीजिए। देखिए, कै गो था, 1 2 3 4 और 4 4 8, 8 गो हो गया। और ये 9 गो हो गया, ये 10 गो हो गया। ठीक है, 10 गो। और एक गो जो इधर बढ़ा है आपका, इधर इस साइड में। ठीक, चारों देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये हो गया।
9, 10, 11, 12, ये चार को इधर बढ़ाते हैं, ये 12 सतह टोटल मतलब कुल किनारा की संख्या हो गया। इसको भुजा के इंग्लिश में बोलते हैं आर्म बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। और घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। ठीक, आगे देखिए, घन की भुजा बराबर क्या होता है? क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट आयतन मतलब क्यूब रूट वॉल्यूम होता है। घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है रूट 3 इंटू भुजा, रूट 3 इंटू भुजा। कमरे की चौड़ाई दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चौड़ाई दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस तरह से तो कोई भी चीज़ आप पढ़िए दो बार रिपीट कीजिए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, घन के भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट आयतन। घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर रूट 3 इंटू भुजा। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे घनाभ। ठीक है, क्या देखेंगे? घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, क्यूबोर्ड, यहाँ लिखा हुआ है क्यूबोर्ड लिख बोलते हैं। तो घन का क्यूब बोलते थे, इसको क्यूबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो घनाभ किसे कहते हैं? देखिए समझिए, आयताकार सतहों, आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। मतलब आयताकार सतहों से घिरा हुआ आकृति क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है घनाभ में। इसमें 12 होता है और शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। और सतह कितना होता है? 6। सेम टू सेम। अब देखिए कैसे, पहले ये समझ लीजिए कि इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ऊंचाई बोलते हैं। जो यहाँ से ऊपर में रहेगा ऊंचाई, ये लंबाई कहलाएगा, अब ये चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ऐसे 12 किनारा। 1, 2, 3, 4, चार ये हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इधर हो गया। अब देखिए ये 8 शीर्ष कैसे है आपका? 8 शीर्ष पहले देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 6 सतह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ गया आपका? 6 सतह भी। ठीक, तो कोई भी आप चीज़ देखते हैं तो उसको पहले किसी का भी 2 बार रिपीट करने का प्रयास कीजिए। 2 बार रिपीट करते हैं तो आपको मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ये आपका किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी कम्पिटिटिव क्षेत्र या बोर्ड 10, 12, 8, 9, 10 किसी भी कर रहे हैं, तो आपको जो है ये मील के पत्थर साबित होने वाला है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको मिस कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर याद हो गया होगा तो छोड़ दीजिए, और नहीं याद हुआ तो नोट डाउन कर ही लीजिए, क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगा ही। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। आयताकार सतहों की से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष तथा 6 सतह होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई कितना हो गया? घनाभ की लंबाई जो आपका है, अगर दे दे आपको आयतन दे दे, चौड़ाई दे दे, ऊंचाई दे दे, वो लंबाई पूछ देगा। तो क्या लिखेंगे? उसका फार्मूला क्या होता है? घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपको दे देगा कि आयतन लंबाई ऊंचाई दे देगा, चौड़ाई पूछ देगा। तो चौड़ाई क्या लिखेंगे? यहाँ लंबाई पूछा था, यहाँ चौड़ाई। तो आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई। अब आपको दे देगा घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। अब देखिए इस समय लंबाई पूछा तो चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था, इसमें चौड़ाई पूछा तो लंबाई ऊंचाई दे दिया है, और इसमें ऊंचाई पूछ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई दिया होगा। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होता है? आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, आगे देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने
ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये आपको फार्मूला याद रखना ही होगा, तब कहीं आप घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल पाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर आपको दे देगा घनाभ का विकर्ण पूछ देगा कि विकर्ण बताइए, तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना जरूरी है। वो देगा तभी विकर्ण निकलेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होना ज़रूरी है जी, मैं बता दूं कि कुछ भी किसी चीज़ को कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको एक बार रिपीट करने के लिए ज़रूर सीखिए, और रिपीट करके सीखते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होगा ही। देखिए क्या कहता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ के विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, अगर उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और जितने आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जो लगे कि वो बच्चा पढ़ने वाला उनके पास ज़रूर शेयर करें, और उनको शेयर करें और नोट करें इस चीज़ को। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।